दोस्तों, जय हिंद। वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे भारत समेत पूरे विश्व में फैले एक ऐसे समूह के बारे में जो आतंकवादी समूहों में तो नहीं आता, पर इसके बावजूद आतंकी समूहों से भी अधिक खतरनाक है। इसे कई देशों ने प्रतिबंधित भी किया हुआ है। कारण रूढ़िवादी इस्लाम को फैलाना व आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होना। जी हाँ, हम भारत के दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम संगठन तबलीगी जमात के बारे में बात कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व के अशांति के मूल कारणों में सबसे बड़ा हाथ जमात का है। इसके बावजूद इसका केंद्र 56 इस्लामिक देशों में नहीं, वरन भारत की राजधानी में है, और यह रॉ हेडक्वार्टर से चंद कदमों की दूरी पर है। मुश्किल से 20 मिनट का रास्ता। तबलीगी जमात भारत की राजधानी से ही भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने के लिए शुरू से ही कार्यरत है। आइए जानते हैं कि तबलीगी जमात क्या है। तबलीगी जमात का अर्थ इस्लाम का संदेश पहुंचाने वाला समूह है। तबलीगी जमात एक चलता फिरता मदरसा है। जो काम एक मदरसा करता है, वही काम जमाती मुसलमानों के बीच जाकर उनसे और अधिक सक्रियता के साथ करते हैं। तबलीगी जमात की स्थापना 1926 में मोहम्मद इलियास द्वारा दिल्ली के निज़ामुद्दीन में किया गया था। इसका कथित उद्देश्य इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है, किंतु वास्तव में इसका उद्देश्य अन्य इस्लामिक संगठनों की तरह ही रहा है, जो समय समय पर दुनिया के सामने आता रहा है। अपने इसी रूढ़िवादिता व आतंकी गतिविधियों में सहयोग के आरोप में कई देशों में बैन है। उदाहरण के लिए उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, सऊदी अरब भी है, और रूस। वर्तमान में तबलीगी जमात का अमीर मोहम्मद साद है, जो कोरोना के समय भारतीय एजेंसियों के रडार पर रहा, किंतु अपने विशेष गतिविधि के तरीकों के कारण बच निकला। जमात के कार्य करने का तरीका गुप्त होता है, जो अपना प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, अपने कार्यों की भनक किसी को नहीं लगने देते हैं, तथा मीडिया से और मीडिया के कैमरों से दूरी बनाकर अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु तत्परता से लगे रहते हैं। तबलीगी जमात का फ़िरका सुन्नी व वैचारिक दिशा देवबंदी इस्लाम है। वही देवबंद जहाँ से भारत के बंटवारे की नींव रखी गई। जमात का विस्तार लगभग 200 देशों तक पहुँच गया है। प्यू रिसर्च के अनुसार इसके 8 करोड़ सदस्य हैं। इसका सबसे बड़ा समर्थक पूर्व ISI प्रमुख जावेद नासिर है। इसकी आतंकवादी गतिविधियां में संलिप्तता भी पाई गई है। सन 2011 में ट्विन टावर आतंकी हमला में संलिप्त रहा है। भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार हरकत उल मुजाहिदीन के संस्थापक तबलीगी जमात के सदस्य थे। इनके सदस्य 2015 में अमेरिका के सैन बर्नार्डिनो में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी निकला, जिसका नाम रिजवान फारूक था। तबलीगी जमात देवबंदी इस्लाम से निकला है, किंतु फिर भी यह जमीयत व अन्य संगठनों से ज़्यादा खतरनाक है। इसके कार्य करने का तरीका बेहद शातिराना है, जिसके कारण यह दुनिया की नज़रों से लगभग बचकर रह जाता है। यह शांतिपूर्ण तरीके से गैर राजनीतिक तथा उस देश में जहां यह कार्यरत है वहां के कानून का पालन कर तथा लचर व्यवस्था व उसके पिन होल के माध्यम बनाकर उसका बंटाधार करने अर्थात इस्लामाइजेशन, इस्लामीकरण करने की पृष्ठभूमि तैयार करता है। इसके साथ ही यह इस्लाम की गुप्तचर संस्था के तौर पर भी कार्य करता है। इसकी बैठक बंद दरवाजे के पीछे होती है। इसमें कौन कौन शामिल होता है, इनके पास कितना धन है, यह अपने बारे में कोई सूचना नहीं प्रकाशित करता है। यह अपने बारे में बात ही नहीं करता। इसमें पैठ बनाना बेहद मुश्किल है। इनके स्लीपर सेल होने की भी जानकारी मिलती है। उदाहरण, फरवरी 2020 में रूस में एक आतंकरोधी अभियान के तहत 7 तबलीगियों को गिरफ्तार किया गया। रूसी खुफिया जानकारी के अनुसार आतंकवादी सेल सामग्री के प्रसार और कट्टरता में शामिल था। तबलीगी जमात को रूस ने सन 2009 में प्रतिबंधित कर दिया। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात के खिलाफ चेतावनी देते हुए इसे समाज के लिए खतरा, ध्यान रहे,
सऊदी अरब ने इसे समाज के लिए खतरा और आतंकवाद के द्वारों में से एक कहा। यह घोषणा वहाँ के इस्लामी मामलों के मंत्री ने किया। ये कहीं और का नहीं, सऊदी अरब के इस्लामी मामलों के मंत्री ने तबलीगी जमात को समाज के लिए खतरा और आतंकवाद के द्वारों में से एक कहा। ये आतंकवादी समूहों में उनके लिए रॉ मटेरियल के रूप में ये करता है। आतंकवादी समूहों में आतंकी कहाँ से जाएंगे, जिसकी पृष्ठभूमि ये तैयार करता है। तबलीगी जमात की कार्य योजना गुप्त है और अपनी आंतरिक बैठकों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखती। ये मुसलमानों के अंदर इस्लाम की कट्टरता बढ़ाने के मूल उद्देश्य पर कार्य करती है, जिसके लिए इस्लामिक महिलाओं से भी मजहबी प्रचार प्रसार के कार्यों पर लगाती है। वह मजहबी कट्टरता बढ़ाने के लिए महिलाओं को भी चारों तरफ भेजती है। मजहबी प्रचार के दौरान ये इस्लामिक महिलाएं रूढ़िवादी इस्लाम का पालन करती हैं तथा अन्य महिलाओं को भी प्रेरित करती हैं। तबलीगी जमात को मुसलमानों को मुसलमान बनाने के उद्देश्य में एक छुपा उद्देश्य रहता है, जो कि तबलीगी जमात को सबसे बड़े खतरे के रूप में दिखता है। तबलीगियों को डर होता है कि यदि एक बार घर वापसी का अर्थात मुसलमानों का इस्लाम छोड़ने का क्रम बनने लगा, एक मुस्लिम बनने का क्रम बनने लगा, तो यह गति इतनी तीव्र हो जाएगी कि जबरन व प्रलोभन के बल पर हुए धर्मांतरण का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा और इसी बहाव में मुसलमानों का कट्टर वर्ग भी हतोत्साहित होकर इस्लाम से दूर हो जाएगा। इसलिए जमात ने अपने अन्य सहयोगी संगठनों की तरह धर्मांतरण का खेल सीधा न करके अप्रत्यक्ष रूप से करने का फैसला किया, जिससे एक धर्मांतरित व्यक्ति पहले अपने व्यक्तिगत रूप से गैर इस्लामिक जीवन पद्धति को छोड़ खुद इस्लामिक पद्धति का पालन करे, फिर अन्य गैर इस्लामिकों को इस्लाम में लाए, अन्यथा वह इस्लामी व्यक्ति अन्य धर्मों से प्रभावित होकर कहीं काफिर न बन जाए, ऐसी शंका जमात को होती है। तबलीगी जमात अपरोक्ष रूप से जिहाद का कार्य करती है, क्योंकि इस प्रकार से कार्य करने पर अन्य इस्लामिक संगठनों की भांति बैन होने का खतरा नहीं रहता। इसलिए तबलीगी जमात मीडिया से पर्याप्त दूरी बनाकर और अपने उद्देश्यों और क्रियाकलापों एवं सदस्यों का दस्तावेजीकरण न करके और इन सब चीज़ों से बचकर रहता है। तबलीगी जमात एक धर्मांतरण कराने वाली संस्था है। जो लोग इससे परिचित नहीं हैं वह इसे धर्मोपदेशक समूह मानते हैं, जिसमें आप भी हो सकते हैं। आप भी शायद इसे धर्मोपदेशक का समूह मानते हो, किंतु ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि तबलीगी जमात धार्मिक, रूढ़िवादी, मिशनरी जोश व वैश्विक जिहाद के प्रति एक स्थायी प्रतिबद्धता का मिश्रण है। मूल रूप से जमात आधुनिक दुनिया से दूर रहकर मोहम्मद काल को दोहराने व धरती पर इस्लाम का शासन स्थापित करने का आग्रह करती है। ये मस्जिदों व मदरसों में कट्टरपंथी मौलवियों को स्थापित करते हैं। वैसे तो तबलीगी जमात गैर राजनीतिक होने का दावा करती है, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य वैश्विक जिहाद में विजय इसके राजनीतिक मिशन को रेखांकित करता है। तबलीगी जमात सीधे आतंकी जिहाद को अंजाम नहीं देती है, अपितु यह सीधे तौर पर छोटे जिहाद जैसे धर्मांतरण व कट्टरता को पोषण करती है। यह आतंकी गतिविधियों के लिए बड़े पैमाने पर अशिक्षित, अर्धशिक्षित युवाओं व कट्टर इस्लामिक युवाओं को जिहादी विचारों से ओतप्रोत करके उग्रवादी व आतंकवादी संगठनों में भर्ती करने में मदद करती है व उन्हें उत्साहित करती है। 1999 में हुए विमान अपहरण के बाद मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। इस विमान अपहरण में तबलीगी जमात की पाकिस्तानी शाखा द्वारा स्थापित हरकत उल मुजाहिदीन नामक आतंकी संगठन का हाथ था। 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका ने तबलीगी जमात की कड़ी जांच कराई। 2003 में FBI के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद अनुभाग के उप प्रमुख ने कहा, हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका में तबलीगी जमात की महत्वपूर्ण उपस्थिति है और हमने पाया है कि अलकायदा ने और भी पहले भर्ती के लिए इनका इस्तेमाल किया है। अमेरिका के लोगों ने भी माना। वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद अनुभाग के
उप प्रमुख ने कहा कि हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका में तबलीगी जमात की महत्वपूर्ण उपस्थिति है और हमने पाया कि अलकायदा ने और भी पहले भर्ती के लिए तबलीगी जमात का उपयोग किया है, अर्थात तबलीगी जमात के द्वारा आतंकवादियों की भर्ती कराई गई है। बालगोरियाई मूल के दिवंगत अमेरिकी आतंकवाद निरोधक विशेषज्ञ एलेक्स एलेमेसिएव ने एक निबंध में तबलीगी जमात को भेड़ के वेश में भेड़िया बताया था। भेड़ के वेश में भेड़िया। इस्लामी मिशनरियों के वैश्विक संगठन तबलीगी जमात का पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन से जुड़ाव का लंबा इतिहास रहा है। हरकत उल मुजाहिदीन के मूल संस्थापक तबलीगी जमात के सदस्य थे। यहाँ तक कि गोधरा में कारसेवकों को जिंदा जलाने में तबलीगी जमात पर संदेह जताया गया था। वर्तमान में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद देशद्रोही तत्वों द्वारा सुनियोजित तरीके से दुर्घटनाओं को अंजाम देकर हिंदुओं का इस्लामिक आतंकवाद से डराने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में रेल दुर्घटनाएं, लूट, चोरी, हत्या व बलात्कार जैसे दुष्कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे समग्र हिंदू समाज व खासकर भारत सरकार को सावधान होने की ज़रूरत है। अब हमें केवल बचाव की नहीं, आक्रामक होने की अति आवश्यकता है। यह हमने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी देखा है कि वहाँ पे कैसे जमात के लोगों द्वारा पूरी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया वहाँ पे हिंदुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। और इसी क्रम में इन जिहादियों को चुन चुन कर जन्नत नशी करना चाहिए। वर्तमान में बाबा इजरायली की वो शत्रुबोध की नीति को चरितार्थ करने की परम आवश्यकता है। ना भूलेंगे ना माफ़ करेंगे, क्योंकि भूलना कायरों का काम है और माफ़ करना ईश्वर का। ना तो हम कायर हैं और ना ही ईश्वर।